नाज़रीन ग्रामी, सकर्दू एयर बेस पर पाकिस्तान ने अपने जंगी त्यारे हाई अलर्ट कर दिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने भी अपने मोर्चे संभाल लिए। ये सब इसलिए किया गया है कि भारत की शरारतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान को खतरा महसूस हुआ कि भारत कोई शरारत करेगा। इसलिए अगर भारत ने कोई शरारत की तो इसका मुंह तोड़ने के लिए पाकिस्तान के त्यारे हरकत में आएंगे और इसको नाको चने चबाएंगे। भारत के आर्मी चीफ जिस तरह के पैगामात और बयानात दे रहे हैं, इससे अंदाजा किया जा सकता है कि भारत की नीयत क्या है। इन बयानात से यही महसूस होता है कि कुछ होने वाला है। इसलिए एक दिन पहले चीन ने भी लद्दाख के मकाम पर अपनी भारी फौज तैनात कर दी थी। क्या भारत पाकिस्तान से पंगा करने के मूड में है? क्या चीन पाकिस्तान मिलकर भारत का मुंह तोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान, चीन और भारत के बॉर्डर्स की यकदम बदलती सूरत हाल के बारे में अहम और हैरान कुन मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे कबल कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन ग्रामी, कुछ अर्सा पहले तक भारत और चीन के दरमियान जो जंग बंदी हुई थी उस पर अमल दरामद जारी था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत खुद ही अमन मुआहदे करता है और खुद ही तोड़ देता है। इस तरह चीन के साथ किए गए मुआहदे को भी तोड़ डाला और कश्मीर के इलाके में अपनी मुतशद्दिदाना कार्रवाइयों का आगाज कर दिया और इसके साथ ही पाकिस्तान पर भी इल्जाम तराशियां शुरू कर दी गयी और LOC पर भी भारत ने शरारतें शुरू कर दी। प्यार दोस्तों, बात यह है कि सकर्दू जो बेस है वो लद्दाख से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत को इल्म है कि चीन लद्दाख में दाखिल हो चुका है और अगर चीन भारत के साथ जंग करता है तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के साथ जंग का आगाज कर देगा। इस तरह अगर भारत दो इतराफ में जंग में मुब्तला होगा तो चीन भी दो महाजों पर मसरूफ हो जाएगा, क्योंकि चीन ने हर सूरत में पाकिस्तान की मदद करनी है। जैसा कि हमने बताया है कि लद्दाख सकर्दू से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर पाकिस्तान के F-16 त्यारे या JF-17 थंडर को लद्दाख जाना पड़े तो सिर्फ 5 मिनट में लद्दाख पहुंच सकते हैं और इसके सिर्फ 2 मिनट के फासले पर भारत है। और यहाँ ये भी बताते चलें कि भारत का कोई त्यारा पाकिस्तान के त्यारे को काउंटर नहीं कर सकता और ना ही करने की जुर्रत रखता है। चुनाचे भारत इसी वजह से चीख रहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का मंसूबा बना लिया है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ भारत के दिफाई तजिया निगार भी इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अगर भारत को कहीं से मार पड़ सकती है तो वो सकर्दू का ही मैदान है, जहाँ से भारत पर हमला करके इसे तबाह किया जा सकता है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो आपके सामने रखी थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान कमांडोज तिब्बत और लद्दाख पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के साथ जो जंग होने का इम्कान है उसमें पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर भारत का कबाड़ा करेंगे। अब यहाँ आपको भारत के आर्मी चीफ के बयान के बारे में बताते चलें। इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है और हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि ऐसा काम ना करे। इस बयान के बाद दिफाई तजिया निगार यही कहते सुने गए हैं कि जब किसी मुल्क का आर्मी चीफ किसी दूसरे मुल्क को वार्निंग देता है तो उसका मतलब यही होता है कि हम उस मुल्क से जंग करेंगे। प्यार दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर 2 दफा उन लोगों को फंडिंग की है जो दहशतगर्दों से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह भारतीय चीफ ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर ये साबित करने की कोशिश की कि भारत पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी सोच नहीं रखता, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ नबर्द आजमाव होने की तैयारियां कर रहा है। इससे पहले ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के कर्नल लेवल के अफसरान चीन के साथ लद्दाख के महाल पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। इस बात से हमने भारत कहता है कि पाकिस्तान को मना किया है कि दहशतगर्दों की पुष्टपनाही छोड़ दे। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी जानता है कि लद्दाख में भारत की क्या तबाही चीन ने की है। लद्दाख के इलाके में रहने वाले भी यही कहते हैं कि जो हशर चीन ने भारत का यहाँ किया है, इससे पहले हमने लद्दाख में ये सूरत हाल नहीं देखी थी। प्यार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।